हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 के कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। वो भी अब सबसे पहला एग्जांपल कौन सा, एग्जांपल नंबर 14। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 14। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो बताओ, इसने बोला है सम निकालना, वो भी किसका, शुरू के 1000, वो भी क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। और अगर 1000 पॉजिटिव इंटीजर तो लास्ट में क्या आएगा, 1000 ही आएगा। बोलो ठीक। यानी कि आपको इस एपी में, ये एपी बन गई, देखो गौर से, बार बार एक ही नंबर प्लस हो रहा है। तो इसे फर्स्ट टर्म कितनी है, 1। डी कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1। ये आपके लिए a2 होगी, ये a1। तो a2 कितना है 2, a1 कितना है 1, कितना है 1, तो d कितना है 1। मेरे पास d भी है, a भी है। बोलो ठीक। और ये जो लास्ट में, ये क्या होगी मेरी लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे 1000। और एक चीज और देखो, उसने कितनी टर्मों का सम बोला है, 1000 टर्मों का। तो एन भी क्या होगा मेरा 1000। बोलो ठीक। अब यहाँ पे जब मुझे एल गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो सम का लगाऊं मैं एल वाला फॉर्मूला जिसमें लास्ट टर्म होती है। वो क्या होता है, एस एन इजिकल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a, सॉरी 2a नहीं, ये वाला लगाएंगे, a प्लस एल वाला, a प्लस एल वाला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक। अब यहाँ पे एन कितना है, देखो एन अवेलेबल है आपके पास 1000 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, एल कितना है 1000। अब इन्हें प्लस कर दो और 2 से कट करो, कितना आएगा कट होने के बाद 500। और इसको इसमें ऐड करोगे तो 1001। अब दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इनटू। और एस एन एन कितना था मेरा 1000, तो मैं एस 1000 निकाल रहा हूँ, सम ऑफ 1000 टर्म्स। तो एस 1000 आ जाएगा मेरा यहाँ पर 500 की, अगर आप इसमें इंटू करोगे, कर दो इंटू 5005 और 2 0 और ये आएगा। ठीक। और अगर आप चाहो इसी फर्स्ट पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसमें लास्ट टर्म नहीं है तो मैं a रखूंगा, d रखूंगा, n रखूंगा, सोल्व करोगे यही आ जाएगा। ठीक। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला था, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, इस बार n बोल दिया है। देखो क्या करना है सेकंड पार्ट के लिए भाई, ए भी तो फिर से वही है, वही है पॉजिटिव इंटीजर, देख लो वो भी शुरू के। तो फर्स्ट नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3, और ऐसे कहां तक जाना है मुझे, n तक जाना है। कहां तक जाना है, n तक। तो आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे, a कितना है 1, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 कितना है 2 माइनस 1 मतलब 1। ठीक। लास्ट टर्म कितनी है इसमें, लास्ट टर्म यही तो है n, क्योंकि मुझे कितने नंबरों का सम निकालना है, n नंबरों का। ठीक। तो इसमें भी हम लगा दें कौन सा फॉर्मूला, सम वाला, वो भी लास्ट टर्म वाला, क्या होगा n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। बोलो ठीक। n कितना है इसमें, देखो n तो आपका, और देखो यहाँ पे n भी n ही है, लास्ट टर्म भी n है और n भी n ही, क्योंकि गिनने में भी कितने टर्म होंगी भाई, अगर 2 तक जा रहे हो तो 2 टर्म हो गई गिनने में, 3 तक जा रहे हो 3 टर्म हो गई गिनने में, तो काउंटिंग में कितनी होंगी, n ही होंगी। तो n ही है। a कितना है, देखो फर्स्ट टर्म कितनी है, ये 1, लास्ट टर्म कितनी है n। बोलो ठीक। अब इसकी इसमें इंटू, फिर इसकी इंटू मत करो, ये छोड़ दो, n ब्रैकेट में 1 प्लस n बाय 2, ये है आपका शुरू की n टर्म्स का सम। इसे हम सिग्मा n भी बोलते हैं, आगे पढ़ोगे कभी आप फ्यूचर में, सिग्मा n क्लास 11th में है। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 14 डन। नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल नंबर 15। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। मुझे इसकी शुरू की 24 टर्मों का सम निकालना है, ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय, इसकी nth टर्म मुझे दे रखी है। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए, क्वेश्चन में बोला है मुझसे S24 निकालना है। क्या निकालना है, S24। और S24 तो जब निकलेगा जब आपके पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो। n तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये लिखा हुआ 24, n तो आपके पास है, n कितना है 24, तो वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और इन दोनों को फाइंड करने के लिए मुझसे बोला है हुज nth टर्म, जिसकी nth टर्म ये दे रखी है मुझे, तो इसी को यूज करेंगे। इसमें बार बार हम n की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, उससे मेरे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आती रहेंगी। ठीक। तो an कितना है मेरे पास है 3 प्लस 2n, इसमें n को 1 रख दो, क्या रख दो 1 रखो। तो a1 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 2 और 3 कितने हो गए 5 ना हो गए, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 5, n को 2 रख दो, 2 रखो इसमें, a2 3 प्लस 2 इंटू 2 टूट जाओ 4 और 3 7 ना हो गए, सेकंड टर्म कितनी आ गई मेरे पास
7, n को रख दो 3, a3 निकल जाएगा, कितना आएगा 3 + 2 × 3, जहां पे n है मैं वहां पे बार को रख रहा हूँ वैल्यू और बोर्ड मास फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। 2 दिया 6 और 3 9, तो मेरे पे AP की 3 टर्म आ गई है, इससे मैं A और D निकाल लूंगा। तो A1 ही तो मेरा A होता है, बताओ A1 ही तो मेरा फर्स्ट टर्म कहलाती है, तो A तो मुझे मिल गया, A मिल गया। अब क्या निकालना है D निकाल लो। D कैसे निकालते हैं हम लोग, A2 - A1, A2 कितना देखो 7 माइनस A1 कितना 5, 7 में से 5 गए 2, D भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई। निकालना क्या है, सम ऑफ 24 टर्म, ठीक, तो निकाल लो फिर तो हो जाएगा ये तो। S24 का फॉर्मूला, पहले SN का फॉर्मूला लिखेंगे हम। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × D, बोलो ठीक। S24 तो क्या होगा 24/2, 24/2, 2 × A कितना है देखो ढूंढो, A कितना है 5, रख दो यहाँ पर, प्लस n कितना है, n देखो यही तो है 24, 24 - 1, और D कितना है, D आपने अभी निकाला कितना था 2। अब आपको ये सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक। देखो 2 से कट जाए कितनी बारी में, 12 बारी में, तो 12। अब 2 5 जा 10, 24 में से 1 गया तो कितना बचा 23, बोर्ड मास फॉलो कर रहा हूं, 23 आया इंटू 2, बोले यहां तक ठीक। अब मुझे सॉल्व करना है बस, क्वेश्चन मेरा हो गया। तो देखो बोर्ड मास बोलेगा पहले क्या करने के लिए, मल्टीप्लाई, 23 2 कितना होंगे 46, तो मेरा आ गया है S24 = कितना है 12 ब्रैकेट में 10 + 46, बोलो ठीक। अब 46 में 10 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 56। आप कर दो इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो चुका है। 56 की इंटू करनी है आपको 12 में, 12 6 जा 72 का 2 7 कैरी, 12 है 60 और 7 6 7, तो 6 7 2 आपका आंसर, ठीक। तो ऐसे करना था इस वाले क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।